नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं KKF न्यूज 009। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मौका मिले तो पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, कर्नल सोफिया के पिता लड़ चुके बांग्लादेश वॉर। ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदला भारत ने पाकिस्तान के 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक करके ले लिया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था और आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के बाद भारतीय सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी ने हमले की ब्रीफिंग की तो देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना की ताकत और पराक्रम को दुनिया के सामने रखा। उनकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद से ये दोनों महिला अधिकारी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया की नजर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर ही थी और दिल्ली से दूर गुजरात के वडोदरा में सोफिया कुरैशी के पिता भी इस दृश्य को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता ताज मोहम्मद ने न्यूज एजेंसी ANI से बात की और सोफिया कुरैशी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों को सबके सामने रखा है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर गर्व जताते हुए कहा कि उनकी बेटी ने देश के लिए कुछ किया है, इस पर उन्हें बहुत गर्व है। ताज मोहम्मद ने अपने बारे में भी बात करते हुए बताया कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय उन्होंने भी जंग लड़ी थी। उनके अंदर देश प्रेम की भावना इतनी है कि उन्होंने कहा कि अभी मौका दिया जाए तो उनको यानी पाकिस्तान को जाकर उनको खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर रहने लायक देश नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता ताज मोहम्मद ने बताया कि उनके पिता और उनके दादा भी आर्मी में थे और अब तो यह उनके परिवार की परंपरा हो गई है आर्मी में जाना। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और हमारी सोच वयम राष्ट्रीय जागृयाम की है। हम पहले भारतीय हैं फिर कुछ और। सोफिया कुरैशी ने कभी प्रोफेसर बनने का सपना देखा था और वह PhD की पढ़ाई पूरी भी करने वाली थी, लेकिन देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें सेना में जाने और सेना की वर्दी पहनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करने का फैसला किया। जय कुरैशी ने बताया कि सोफिया साथ में PhD भी कर रही थी और इस बीच वह शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के जरिए सेवा में चुनी गई, तो उन्होंने पढ़ाई और करियर को छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना। संजय बताते हैं कि अब अगली पीढ़ी को भी सोफिया प्रेरित कर रही हैं। संजय ने कहा कि उनकी बेटी जारा भी अब अपनी बुआ की तरह सेना में शामिल होने का सपना देख रही है और अभी से वो कहती है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। गुजरात सरकार के अनुसार कर्नल सोफिया ने 1997 में मास्टर्स किया और सेना के सिग्नल कोर में शामिल हुए। 2016 में उन्होंने इतिहास रचते हुए फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य दल की कमान संभाली। ऐसा करने वाली वह पहली महिला अधिकारी बनी। 2006 में वह संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग मिशन के तहत कांगो में भी तैनात रह चुकी हैं। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए KKF न्यूज 009। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।